नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। और आज मैं आपको एक और दोस्त से मिलवाने वाला हूं जिसको पूरे हिंदुस्तान बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिनके वीडियोस पिछले 4-5 महीनों से देखकर मैंने इतना कुछ सीखा। तो मैं सोचा कि उनके उन वीडियोस से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सीखा, कैसे बड़ा पैसा बनेगा, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में, ये बहुत ही खास वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि श्री वसंत माहेश्वरी जी, जो कि मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं और बहुत दुनिया को सिखाते हैं वो कि कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। उनके वीडियो शायद आप देखते होंगे, नहीं देखते हैं तो जरूर देखना चाहिए। तो उनके वीडियोस से मैंने ऐसे कई सारे गुरु मंत्र सीखे जिनसे मुझे लगा कि शेयर मार्केट में सही में लंबी अवधि में पैसा बनाना बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि जो भी है इनके वीडियोस से मैंने सीखा वो आपको मैं सिखाता हूँ अपने इस वीडियो। तो इस वीडियो को मैंने टाइटल दिया है दोस्तों, इंडिया सीखो पैसा बनाना। क्योंकि मुझे लगता है कि पैसा बनाना कितना आसान, कितना सरल है, कितना कम समय देकर आप पैसा बना सकते हो, ये मैंने बसंत माहेश्वरी जी से सीखा है। तो चलिए बताते हैं आपको कि बसंत माहेश्वरी जी कौन है। और ये इन्होंने एक किताब लिखी है, द थॉटफुल इन्वेस्टर। अगर आपने अब तक ये बुक नहीं पढ़ी है तो मैं चाहूँगा ये किताब को आप पढ़ें। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है द थॉटफुल इन्वेस्टर। और बसंत माहेश्वरी जी वैसे बहुत ही जाने माने इंडियन स्टॉक मार्केट के एक इन्वेस्टर हैं। और ही इज़ को फाउंडर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म द इक्विटी डेस्क, उसके को फाउंडर भी हैं ये। और बहुत ज़्यादा इनको सारी दुनिया जानती है। इनका एक यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल की वजह से मैं आज एक ये वीडियो बना रहा हूँ। उस चैनल में जो एक टाइटल है, पैसा जल्दी बनाना है कि ज़्यादा बनाना है, बहुत इंटरेस्टिंग टाइटल है। तो इससे पता चलता है इनकी निवेश की स्ट्रेटेजी भी क्या है कि आराम से अच्छी इन्वेस्टमेंट करो, आराम से बैठो, बड़ा पैसा बनेगा। थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन जितना ज़्यादा समय लगेगा उतना ही ज़्यादा पैसा बनेगा। तो वो यूट्यूब चैनल है जिसकी वजह से आज मैं वीडियो भी बना पा रहा हूँ। तो इन्होंने जो किताब लिखी है थॉटफुल इन्वेस्टर, जो लेफ्ट साइड में जिसका कवर पेज भी आपको दिख रहा है, मैंने ये बुक पढ़ी है दोस्तों, बहुत लोगों ने पढ़ी है। और बहुत ज़बरदस्त किताब है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो एक वीडियो में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का संपूर्ण ज्ञान है। 3-4 बार किताब को पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और वो किताब पढ़ के अगर आप इनके वीडियोस भी रोज़ देखेंगे तो और भी मज़ा आएगा। दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट टीवी चैनल में बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, सब लोग इनको जानते हैं। इनके इंटरव्यूज हर एक चैनल पे आ चुके हैं और आते रहते हैं। इनफैक्ट चैनल वाले इनके पीछे पड़ते पड़े रहते हैं इंटरव्यू देने के लिए। यही थोड़ा अपना टाइम जो है अपना डेडिकेट करते हैं यूट्यूब वीडियोस बनाने में आजकल। और ऑब्वियसली इनका अपना जो बिजनेस चल रहा है, बहुत ही हम्बल आदमी है। बहुत ही हम्बल बिगिनिंग्स हुई थी इनकी एज अ टीचर। तो इन्होंने ट्यूशन्स लेके पढ़ाना शुरू किया था। अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे तो बहुत अच्छी, बहुत इंटरेस्टिंग आपको कहानियां मिलेंगी, कैसे इन्होंने एक एक ट्यूशन का एक एक महीने का 3-3 हज़ार रुपये चार्ज करते थे। और आज तो ऐसी रेट है दोस्तों कि लोग इनसे मिलने के लिए 50,000 रुपीज़, 50,000 रुपये दोस्तों, एक एक घंटे का 50,000 रुपीज़ दे देते हैं। ये सब लोगों का प्यार है इनके लिए। और मेरे को अभी भी याद है, एक दिन एक यूट्यूब वीडियो में ही इन्होंने बोला कि कोई सज्जन ऐसे पूछ रहे हैं कि आपसे मिलने का इतना पैसा दे दो, आप मिलेंगे क्या। उसके बाद वो सिलसिला शुरू हो गया। तो कितने समय से हर हफ्ते कितने सारे लोग इनसे मिलते हैं, एक एक घंटे के लिए, शायद ज़्यादा के लिए मिलते हो। और इनका अपना पीएमएस है, इनके अपने स्मॉल केसेस हैं। तो आप अगर चाहे तो इनकी सर्विसेज ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। और इनकी लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग शेयर्स कुछ आए हैं, जो इनके कुछ मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट्स जो मेरे हिसाब से हैं, वो पेंटालून रिटेल, टीवी 18, पेज इंडस्ट्रीज, टाइटन इंडस्ट्रीज, हॉकिंस कुकर, कैनफिन होम्स, बजाज फाइनेंस, एवेन्यू सुपरमार्ट। इस तरह के कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने इनको एक तरह से एक एस इन्वेस्टर बना दिया, जिन्होंने इनके पास इतना सारा पैसा कर दिया। और एक वीडियो में इन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा था कि इनकी 55% जो होल्डिंग थी वो टीवी 18 के शेयर्स में ही थी। मतलब कि अगर आपके पास 50 लाख शेयर्स हैं या 1 करोड़ शेयर्स है तो 55 लाख शेयर केवल टीवी 18 के शेयर में थे। एक तरह से इससे उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल भी झलकता है कि अपने लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कैसे करते हैं। और इनके वीडियोस आप देखिए जरूर। 2 मीटिंग्स इन्होंने राकेश झुनझुनवाला से की हैं, बहुत समय पहले की बात है। और किस तरह की वो मीटिंग रही, कितना झिझकते झिझकते भी ये उनके पास पहुंचे। उन्होंने उनको एक रीडर्स डाइजेस्ट किताब भी गिफ्ट की जिसमें इनके इनका एक तरह से इंटरव्यू था।
बहुत इंटरेस्टिंग बसंत माहेश्वरी की स्टोरी है दोस्तों। मैं चाहूँगा कि इनकी जो पूरी कहानी है वो आप खुद रिसर्च करके कहीं ना कहीं से देखें, कहीं ना कहीं से पढ़ें। और मैं तो इस वीडियो में मैं केवल आपको इनकी कुछ खास बातें बताना चाहता हूँ। और सबसे पहले तो दोस्तों, अगर अब तक इन्होंने आपने इनका यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कीजिए। उस चैनल का नाम है बसंत माहेश्वरी द इक्विटी डेस्क। और उस चैनल का टाइटल है पैसा जल्दी बनाना है कि ज़्यादा बनाना है। और इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जो पहली लाइन है, फुल टाइम स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ओन्स ओनली असेट क्लास इक्विटीज। मतलब ये हुआ दोस्तों, इनका कितने, शायद कई 100 करोड़, कुछ लोग बोलते हैं हजारों करोड़, मेरे को एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है, का इनका पोर्टफोलियो है। लेकिन इनकी खासियत ये है कि ये केवल इक्विटीज, केवल स्टॉक मार्केट में ही ये पैसा लगाते हैं और किसी एसेट क्लास में ये एफडी में बिलीव नहीं करते, रियल एस्टेट में बिलीव नहीं करते हैं। तो एक तरह से जो काम ये कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा विश्वास होना और इस एज में भी पूरा पैसा वहीं पे रखना, ये दर्शाता है कि इनका अपना कितना ज़्यादा बिलीफ है उस इंस्ट्रूमेंट में, इक्विटीज में। एंड ही इज को फाउंडर एंड पार्टनर बसंत माहेश्वरी वेल्थ एडवाइजर्स एलएलपी, सेबी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर एंड व्यूज कैरी वेस्टेड इंटरेस्ट। ठीक है। और इस चैनल पे ऑब्वियसली जो भी ये बताते हैं तो कुछ इनके हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं है, तो अपने हिसाब से, एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखें, नॉलेज के हिसाब से देखें। तो मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि यार ये इंसान इनका वीडियो क्यों बना रहा है, तो देखिए, जैसे मैंने बोला, पिछले 5 महीने से हर रोज सुबह शाम, सुबह 10 से 20 मिनट की वीडियो होती है, शाम 30 से 40 मिनट की वीडियो होती है। हर रोज इनकी वीडियो में देखता हूँ, इतना ज़्यादा ज्ञान मिलता है। सुबह की वीडियो में थोड़ा सा इक्विटी डेस्क, थोड़ा कोई आईपीओ आ रहा है तो यूएस मार्केट में क्या हुआ, थोड़ा इधर उधर की बात अपनी साइड से करते हैं। और शाम के वीडियो में लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करते हैं, जो प्रोग्राम इनका आस्क बसंत के नाम से है। और उन वीडियोस से इतना कुछ सीखने को मिला हर रोज। इस वीडियो में जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा डेटा उनकी यूट्यूब वीडियो से ही मैंने कलेक्ट किया है। ना कोई बुक पढ़ी है खास उसके लिए, ना कोई इंटरनेट में रिसर्च की है। तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो मैं मेनली उनके यूट्यूब चैनल को ही डेडिकेट करना चाहता हूँ, इसलिए इस वीडियो में जितने फोटोज भी हैं वो भी उनके यूट्यूब चैनल के बोलते हुए के फोटोज हैं। तो पूरा ये जो वीडियो है, जो भी मैंने उनसे, उनके यूट्यूब वीडियो से सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लाखों लोग इनकी वीडियो से हर रोज शेयर बाजार के बारे में सीखते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं दोस्तों ये। हर तबके के लोग इनके साथ आके जुड़ते हैं और ये खास ख्याल रखते हैं उन लोगों का जो कि पैसा देकर इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं पा सकते, शायद उनके पास इतना पैसा नहीं है, शायद वो 1-2 हज़ार रुपये पर महीना कितना भी लगाते हैं, लेकिन हर इंसान को इनकी वीडियोस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और वो सीख कर लोग अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। इनका जो चैनल है, ऑफ कोर्स फ्री चैनल है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन डेप्थ लर्निंग, और जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं स्टॉक मार्केट में, उनको तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है इन्वेस्टमेंट को लेकर, लेकिन मैं खुद इनसे इतना ज़्यादा सीखा हूँ पिछले 5 महीने में। मेरे को एक तरह से एक नया डायरेक्शन मिला है इन्वेस्टमेंट की दुनिया में। और मैंने बहुत सारे लोगों को इनका चैनल रिकमेंड किया है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप मेरे ही यूट्यूब सब्सक्राइबर है, तो आपको पक्का पता होगा कि मैंने कहीं ना कहीं इनका चैनल आपको रिकमेंड किया है। और मेरी ये इच्छा है कि एक दिन इनसे मिला जाए, हर इंसान की इच्छा होनी चाहिए, क्योंकि इतने ग्रेट पर्सनैलिटी हैं, इतने जोवियल पर्सनैलिटी हैं कि ऐसे इंसान से बात करो तो दिल खुश हो जाता है मेरे ख्याल से। और अगर आप इनके वीडियोस देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके जो अपने बड़े भैया हैं बराबर वाले घर में, जो आपको हमेशा सही एडवाइस ही देंगे, सही बातें बताएंगे, एक तरह से वो इनका इनकी वीडियोस में एटीट्यूड है। जिस तरह से लोगों के क्वेश्चंस को बड़ी कंसर्न के साथ बहुत ध्यान से आंसर करते हैं, समझ में आ जाता है कि कितने जेन्युइन आदमी हैं ये। और कई कई चीज़ें जो मेरे को इनकी अच्छी लगती हैं, वो कुछ सिमिलैरिटीज़ है मेरे में और बसंत माहेश्वरी सर में। अधिकतर ये टी शर्ट पहनते हैं, मैं शायद हमेशा ही टी शर्ट्स पहनता हूँ। और मेरे को भी अच्छी अच्छी वॉचेस का शौक है, इनके हाथ में मैंने एक बार एक रोलेक्स देखी। इनको ट्रैवलिंग का शौक है, घूमने फिरने का शौक है, मेरे को भी बहुत शौक है। और ऑफ कोर्स स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों में तो हमारी सिमिलैरिटीज़ हैं ही। शायद कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपनी जर्नी की शुरुआत में ट्रेडिंग वगैरह भी काफ़ी की थी। मैं थोड़ा सा ऑप्शन सेलिंग करके आजकल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म व्यू यही है कि बड़ा पैसा तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से ही बनाना है।
और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में कहीं ना कहीं मैं ही नहीं, मैं समझता हूँ कि अधिकतर लोगों को अगर इस जर्नी में बड़ा पैसा कमाना है तो इनके जैसा बन जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से ये इनकी समझ है, इनकी पकड़ है, इनकी ग्रिप है। तो इनकी किस चीज़ में मास्टरी है मेरे हिसाब से, जो जो भी मैंने इनके वीडियोस देखे तो मेरे को समझ में आया कि एक्सपीरियंस, इतना एक्सपीरियंस है दोस्तों। शायद जिस इंसान ने पिछले 20-30 साल से, 30-40 साल से शायद केवल स्टॉक मार्केट ही देखी है, स्टॉक मार्केट के बारे में ही सोचा है, केवल वो ही जिया और कहीं इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं किए, तो कितना एक्सपीरियंस इंसान को होगा। इन और एक्सपीरियंस तो बहुत लोगों को होता है दोस्तों, लेकिन उस एक्सपीरियंस को एक अच्छे से स्ट्रक्चर्ड तरीके से आर्टिकुलेट करना, लोगों को समझाना, ये इनकी बहुत ज़बरदस्त कलाकारी है। शेयर्स की नॉलेज, एक एक शेयर की नॉलेज, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबके सब 6-7 हज़ार शेयर्स की अच्छी नॉलेज है, लेकिन जो भी मेन मेन शेयर्स हैं उनकी नॉलेज बहुत अच्छी है। इनको उन कंपनीज की किस तरह से ग्रोथ हुई थी, क्या हिस्ट्री है, वो सब मुंह जुबानी याद है, तो ऐसा नहीं कि इनको डेटा देखना पड़ता हो। और जितने भी फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं दोस्तों, रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं एक कंपनी की ग्रोथ को समझने के लिए, एक कंपनी के आगे के प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं उनको समझने के लिए, शेयर कैसा करेगा कैसा नहीं करेगा। और ही इज़ अ मास्टर ऑफ रेशियोज। जो मेन रेशियोज है सब इनको फिंगर टिप्स पर हैं। ये कंपनी के 4 रेशियोज देख के समझ जाते हैं कि एटलीस्ट बेसिक लेवल पे ये कंपनी देखने लायक भी है या नहीं है। ही इज़ ऑल्सो मास्टर ऑफ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। मतलब कि अगर आप बोले कि मेरे को अपना 10 लाख रुपए को 4 साल में 5 गुना करना है, 20 साल में 30 गुना करना है, तो 1 सेकेंड में बता देंगे। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा ही नहीं कि सोचना भी पड़ रहा है इनको कि आपको इंटरेस्ट रेट कितना चाहिए, आपको ग्रोथ रेट कितना चाहिए, ये पॉसिबल भी है कि नहीं है। यही नहीं, कई और तरह की जितनी भी कैलकुलेशन स्टॉक मार्केट में पॉसिबल हैं, बिल्कुल इनके फिंगर टिप्स पर रहती हैं, और वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त है। और न्यूज़, सुबह सुबह ये अपना इक्विटी रिपोर्ट अपनी देते हैं, उसमें जो भी पिछले दिन की न्यूज़ है उस न्यूज़ की जो खास तरीके से अपना इंटरप्रेट करके, जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का आईपीओ निकला या कोई मर्जर हो गया, डी मर्जर हो गया, वो शेयर शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए सही है कि नहीं है, उस न्यूज़ का आपके लिए क्या मतलब है, वो सब बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से ये हर रोज़ समझाते हैं। और ट्रोलर्स को इनका हैंडल करने का बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका है। और जैसे ये अपना कभी कभी वीडियो में ऑलमोस्ट हर रोज ही एक बार मान लीजिए कॉफ़ी पी लेते हैं या कुछ इधर उधर की बातें करते हैं, तो लोग इनको ट्रोल करते हैं, उन ट्रोलर्स को कितने इंटरेस्टिंग तरीके से जवाब देते हैं। और पॉइंट ब्लैंक कोई बोलते हैं आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो ये बोलते हैं कि कोई ज़रूरी थोड़ी आपको ये वीडियो देखना, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है इनको ट्रोलर्स को हैंडल करना। लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पकड़ने के मास्टर हैं ये, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पकड़ते, तभी इतना बड़ा मोटा पैसा कमाया है और इतने अच्छे पीएमएस और स्मॉल केस चला रहे हैं। स्टॉक्स के एनालिसिस में तो मास्टरी होनी ही है इनकी। और जैसे मैंने बोला रेशोज, तो वैल्यूएशन, असेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी, आरओए, रिटर्न ऑन एसेट, पी, इंडस्ट्री, बुक वैल्यू, प्रॉफिट्स, कोई भी ऐसा नंबर ले लो, बहुत ज़बरदस्त पकड़ है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी इंसान को स्टॉक मार्केट में एक दिन बहुत दूर तक जाना है, बहुत मोटा पैसा कमाना है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की मास्टरी भले ही ना हो, लेकिन बेसिक समझ होनी चाहिए, और उसी से हम सही निर्णय ले पाएंगे स्टॉक मार्केट में। स्टॉक आइडेंटिफाई करने में इनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। और जो एक और बहुत ज़बरदस्त चीज़ है वो है कि कैसे मास्टरी के साथ ये लोगों के क्वेश्चन के पीछे छुपी हुई भावना को पकड़कर, भावना को समझकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये उसका आंसर करते हैं। तो दोस्तों ये मेरे को लगता है उनकी कुछ खास मास्टरी है। लेकिन अगर आप देखो कि किस तरह से ये इतनी आगे पहुंचे, इनकी कोर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। तो एक तो मैंने ये देखा है कि काफ़ी चीज़ें इनकी, सारी नहीं लेकिन ये शायद वॉरेन बफेट के बड़े फ़ैन भी हैं। जब यूएस ट्रिप में गए थे तो उनके घर के आगे फ़ोटो भी खिंचवाने की कोशिश की थी, लेकिन ऑफ कोर्स वहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन वॉरेन बफेट के प्रिंसिपल्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए हैं, और इनके अपने प्रिंसिपल्स भी हैं। और एक तो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। तो बसंत माहेश्वरी जी का मानना है कि फंडामेंटली जो स्ट्रांग कंपनी होती है उनमें लंबे समय तक पैसा लगाओ, जिससे कि आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा और बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होगा। मतलब कंपनी का ग्रोथ होगा उसी से आपका ग्रोथ होगा।
इसलिए ग्रोथ वाली कंपनीज में लगाना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग इनका एक फिलॉसफी है। क्वालिटी कंपनीज में पैसा लगाओ, जो ऐसी कंपनी जिनके फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनको अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट एडवांटेज है, मतलब उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कंपटीशन के पास या तो है ही नहीं है, वो पैदा ही नहीं कर सकते। और लगातार जो कंपनी ग्रो कर रही है रेवेन्यू में, टॉप लाइन में, बॉटम लाइन में, और रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा है, हर साल ग्रो हो रहा है, तो ऐसी कंपनीज को पकड़ने की इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है। तीसरा पॉइंट ग्रोथ ओरिएंटेड, बहुत जरूरी इनके लिए ये है कि जो कंपनी है जिसमें आप पैसा लगा रहे हो वो ग्रो कर रही हो। इस समय प्रॉफिट कितना भी ज़्यादा हो, लेकिन मेरी समझ में ये आया कि अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो ये उसमें पैसा नहीं लगाते, क्योंकि अगर कंपनी ग्रो नहीं कर रही है तो शेयर भी ग्रो नहीं करेगा। अर्निंग ग्रोथ होनी चाहिए और मार्केट शेयर कंपनी का एक्सपैंड होना चाहिए, अर्निंग्स एक्सपैंड होनी चाहिए, पीए एक्सपैंड होना चाहिए, ऐसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। चौथा पॉइंट मैनेजमेंट क्वालिटी। तो ये देखते हैं कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो कॉम्पिटेंट है कि नहीं, और उसमें इंटीग्रिटी है कि नहीं। और अगर कुछ डाउट है तो ये बिल्कुल उस कंपनी में पैसा नहीं लगाना चाहते। अगर डाउट ऐसा भी इनको लग रहा है कि मान लीजिए मैनेजमेंट क्या, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चला रही हुई कंपनी है, तो शायद उसमें जो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट है, मतलब कि जो लोग उन कंपनीज को चला रहे हैं उनका इतना इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी से के शेयर की ग्रोथ में, तो शायद उसमें वो पैसा नहीं लगाते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी औने पौने दाम पे शेयर ले लिया। जो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड है एक तरह से, और इंट्रिंसिक वैल्यू उनकी अच्छी है, इंट्रिंसिक वैल्यू के अगेंस्ट बेसिकली उनका करंट वैल्यूएशन फेवरेबल है, ऐसे शेयर्स को इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं वो कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी लेते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कुछ सेक्टर्स या कंपनी जिनका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, पर इस समय में भी हर कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा है, तो उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो आगे ग्रो करना शुरू करता है तो रॉकेट की तरह भागता है। रिस्क मैनेजमेंट ऑफ कोर्स, ये इस चीज़ के फेवर में तो नहीं है कि आप अपने पोर्टफोलियो में 50 शेयर्स डालें, लेकिन कई लोग इनसे पूछते हैं कि भाई मेरे पास ये 6 शेयर्स हैं, ये मेरा इतना पोर्टफोलियो सही है क्या? तो ये मैंने देखा इनको सजेस्ट करते नहीं, आपको मे बी एक आधा फाइनेंशियल शेयर और हो जाना चाहिए आपके पास, या आपको स्टील सेक्टर का शेयर ले लीजिए, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर लेना चाहिए अपना पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ऑफ कोर्स इनकी और बहुत सारी स्ट्रेटेजीज होगी रिस्क मैनेजमेंट करने की। और इनका एक और जो फिलॉसफी है कि अवॉइड एक्सेस स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन को अवॉइड करते हैं, और बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट के लिए डिसिप्लिन्ड और पेशेंट अप्रोच है कहीं ना कहीं उसको ये बढ़ावा देते हैं। और उसका मतलब ये भी हो गया दोस्तों कि केवल ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड क्या बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तो कई बार ये बात भी करते हैं अपनी वीडियो में कि आरएसआई जब इधर हो गया और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर हो गया, तो इन चीज़ों पे वो इतना ज़्यादा एटलीस्ट अभी तो बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि इनका कोर फिलॉसफी यही है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से सही में अच्छा और बड़ा पैसा इंसान का बन सकता है। तो दोस्तों ये स्लाइड बहुत ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए समझने के लिए, क्योंकि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सही हो गई ना, तो हम हमेशा ही सही डिसीजन लेंगे। या फिर ये मान लीजिए कि 80 to 90% डिसीजन हमारे सही होंगे, और 10-20% डिसीजन तो हर किसी के रॉन्ग होते हैं, इनके भी रॉन्ग हो जाते हैं। तो जितना ज़्यादा सही डिसीजन लेंगे, जितना कम गलत डिसीजन लेंगे, उतना ज़्यादा पैसा हम स्टॉक मार्केट से बना पाएंगे। मैंने इनसे क्या सीखा पिछली लर्निंग्स के अलावा, उनको भी क्विकली कवर कर लेते हैं। वो सब कुछ तो मैंने सीखा ही सीखा, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, या फिर जिन चीज़ों को लेके मेरे दिमाग में कुछ डाउट था और जो इनसे क्लियर हुई। एक तो ये था कि अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब ये नहीं कि टारगेट लगाया 20% आ गया, प्रॉफिट बुक हो गया, निकल गया। अगर शेयर अच्छा है, मेरे को कंपनी की ग्रोथ में बिलीफ है, कंपनी ग्रोथ हो भी रही है, 5-10 साल में दिख रहा है कि ये सेक्टर ग्रो करेगा, कंपनी ग्रो करेगी, तो उस शेयर को कभी बेचने का ही नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ के रखो। कहीं ना कहीं मेरा ये जो इस पॉइंट को लेके बिलीफ इनकी वीडियोस को देख के और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। और इनका ये भी मानना है कि आपके पास अच्छे शेयर्स होंगे, ये बात सही है, लेकिन मोटा हाथी जो होता है उससे 15% रिटर्न मंथ ईयरली हर साल नहीं बन सकता। मोटा हाथी मतलब इनके वीडियोस देख के आपको समझेगा, लेकिन जो अच्छे अच्छे और बड़े शेयर्स हैं, एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस, रिलायंस, सीसीएस, ये सब मोटा हाथी है, मतलब कि ये बहुत बड़े हो चुके हैं, आईटीसी, राइट। तो ऐसे शेयर्स में रिटर्न आपका अच्छा बनेगा, तो ये बोलते हैं कि ये शेयर्स अच्छे, आप इससे बैंक के इंटरेस्ट को बीट कर पाएंगे, लेकिन 15% रिटर्न कंसिस्टेंटली बनाना इनके साथ मुश्किल है। तो ये ऐसे शेयर्स प्रेफर कराते हैं लोगों को जिनमें जो तो अभी थोड़े छोटे हैं शायद,
और ग्रोथ का चांस ज़्यादा है, जिससे कि आप 15% से ज़्यादा ग्रो कर सको। और इनका ये भी मानना है कि अगर आपको 15% या उससे ज़्यादा हर साल पैसा बनाना है तो कहीं ना कहीं कुछ तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स बैंक में तो वो पैसा नहीं बनेगा, और मोटे हाथियों के साथ भी नहीं बनेगा, केवल निफ्टी वाले शेयर में पैसा लगा के नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें लगा के शायद आपका 10-12% बन जाए। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़े जो मेरा बिलीफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आया, क्योंकि मैं एक पॉइंट ऐसा था कि मैं सोचता था कि बस हर साल मैं ऑप्शन सेलिंग कर करके अपनी कैपिटल पे हर महीने 2% निकाल लूंगा तो सही है। लेकिन इनकी वीडियोस देख के मेरे को ये समझ में आया कि फाइनल गेम तो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ही गेम है। वो वही मेरा टारगेट है कि एक ना एक दिन वहां पहुंचाऊंगा। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो में बिलीव करते हैं। कई लोगों को इन्होंने बोला है कि जैसे कोई आता है कि मेरे पास 50 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 20 शेयर्स हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं इनका ये मानना है कि अच्छा पोर्टफोलियो बनाओ, जिन कंपनीज में आप बिलीव करते हो उनका बनाओ, लेकिन 7, 8, 9, 10 शेयर से ज़्यादा होना जरूरी नहीं है। मतलब 10 शेयर्स के अंदर, 7 शेयर्स के अंदर आप अपना पूरा पोर्टफोलियो बना सकते हो, चाहे आपका पोर्टफोलियो करोड़ों का ही क्यों ना हो। और जिस स्टॉक में आपका बिलीफ है, जिस शेयर जो शेयर आपको पसंद है, जो चढ़ भी रहा है, उसमें अपना स्टिक बढ़ा दो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ का पोर्टफोलियो और हर शेयर 10-10% ही हो। कोई शेयर आपको ज़्यादा पसंद है तो वो उसकी परसेंटेज बढ़ा भी सकते हो आप, और अपना जो प्रॉफिट है उसको बढ़ने दो। ये इनकी की लर्निंग मैंने सीखी है। तो प्रॉफिट, जब प्रॉफिट हो रहा है तो उसको मत रोको। ऐसा नहीं कि चलो यार मैं प्रॉफिट को इनकैश कर लूँ। और ग्रोइंग रेवेन्यूज ऑन डेट, बेसिकली जो एक तरह से अब कंपनीज की एनालिसिस करते हुए इनकी वीडियो से मेरे को समझ में आया कि अगर कोई कंपनी कर्जा लेकर अपनी रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ा रही है तो वो अच्छा है। कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट मेरे को इतना अच्छा क्लियर नहीं था। इस तरह के बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं दोस्तों जो इनकी वीडियोस रोज देखने से समझ में आते हैं कि जो जो चीज़ नॉर्मल इंसान सोचता है, अगर इस कंपनी के पास कर्जा ज़्यादा है तो ये खराब कंपनी है, या लेकिन इनकी वीडियो से समझ में आता है कि ये सब चीज़ें भी कहीं ना कहीं अच्छी हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो और उससे रेवेन्यू बढ़े तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक लेवल तक शायद ये बहुत अच्छा है। और कंपनीज के वैल्यूएशन की जो इम्पोर्टेंस है वो इनकी वीडियोस देखकर बहुत ज़्यादा समझ में आई मेरे को। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ऐसा नहीं है जो शायद आपको नहीं पता है, ऐसा नहीं है जो मेरे को पहले से नहीं पता थे, लेकिन इनके वीडियोस देखकर ये सब पॉइंट्स बहुत क्लियरली मेरे को समझ में आ गए, और अच्छे समझ में आ गए। और पीपल्स पर्सन, लोगों के इंसान है ये। मतलब जिस तरह से ये लोगों को हैंडल करते हैं, उनसे बात करते हैं, कहने को तो आप एक लैपटॉप की स्क्रीन से, फ़ोन की स्क्रीन से बात कर रहे हैं, बिल्कुल अनएडिटेड वीडियो बनाते हैं, लाइव वीडियो बनाते हैं। और जिस तरह से लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, बहुत ही गजब की इनकी हैंडलिंग है। तो मेरे को लगता है कि जो इनका चैनल है वो बेस्ट चैनल कह देना चाहिए लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए। इसीलिए हर इंसान को देखना चाहिए। हर इंसान की इन्वेस्टमेंट क्वेरी, मान लीजिए आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन है और आपको कहीं से उसका जवाब नहीं मिल रहा, तो शायद इनके वीडियो पे जाके आप क्वेश्चन पूछिए, आंसर मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको 5-10 बार पूछना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इनको पूछते हैं। पता नहीं कैसे हैंडल करते होंगे, क्योंकि इनके सब्सक्राइबर्स की संख्या थोड़े से ही महीनों में 2 लाख क्रॉस कर गई है ऑब्वियसली। और बहुत ही जेन्युइन सब्सक्राइबर्स हैं इनके, जो रोज़ इनके वीडियोस देखते हैं, ड्राइविंग करते हुए देखते हैं, लोग फैमिली के साथ देखते हैं। जैसे मैं भी कई बार अपनी वाइफ के साथ बैठ के देखता हूँ, या वॉक कर, रोज़ हर रोज़ इनका वीडियो का इंतज़ार करता हूँ। और क्योंकि इनका वीडियो ऐसा नहीं लगता कि एजुकेशन चल रही है, इनका वीडियो सुन के एंटरटेनमेंट भी लगता है, और एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन आप बोल सकते हैं जो इनके वीडियो मिलती है। बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं, अपने एक्सपीरियंस बेस्ड एडवाइस देते हैं। तो इनका ये भी मानना है इनका कि भाई जो इंसान स्कूल में पढ़ के आपको सिखाए उस पर आप पता नहीं कितना बिलीव करोगे, लेकिन जो इंसान अपने खुद काम करके वही काम लोगों को सिखा रहा है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, एक्सपीरियंस बेस्ड होगा, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जैसा मैंने बोला, एंटरटेनमेंट प्लस एजुकेशन दोनों साथ साथ रहता है इनका वीडियो देखने में। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि इनका वीडियो देख के आप दुखी हो जाओ। इनफैक्ट अगर आप थोड़े सैड भी होंगे तो वीडियो देख के खुश हो जाओगे, मज़ा आ जाएगा। और फ्री में प्राइसलेस विजडम मिल रही है आपको। ये बहुत ही खास बात है इनकी वीडियो की दोस्तों, कि जो एडवाइस ये देते हैं, जो एनालिसिस ये करते हैं, शायद वो एडवाइस, वो एनालिसिस करने के लिए इंसान
कितने पैसे खर्च कर दे फिर भी वो ना मिले, लेकिन इनकी वीडियो से बहुत ही क्लियर तरीके से वो सब हमें मिलता है। कोई भी इंसान की क्लास हो, बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं ये। और कई बार इनके जो व्यूअर्स हैं वो इनको बोलते हैं सर आप शायद भेदभाव कर रहे हो क्या, ये वो, लेकिन इतना बहुत ही ऑब्वियस है, ये बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोचते क्वेश्चन किसने पूछा। क्वेश्चन ले पकड़ते हैं और वो जो जिसने पूछा उसका नाम लेते हैं और आंसर करना शुरू कर देते हैं। जब इनका वीडियो देखो ऐसा लगता है कि जैसे हमसे बात कर रहे हैं, भले ही केवल ये एक तरफा बोल रहे हैं, लेकिन हमेशा कॉन्वर्सेशन जैसा फील होता है। बहुत ज़्यादा लोग पीपल्स पर्सन जिनको बोलते हैं ना वो हैं। और बिना किसी एडिट के पूरा लाइव वीडियो हर रोज हम ऑलमोस्ट 40-50 मिनट का करते हैं ये टोटल वीडियो मिला के। और कुछ कुछ रिकमेंडेशन नहीं करते, रिकमेंडेशन नहीं है, राइट। और किसी भी चीज़ को शुगर कोट नहीं करते, इनको जो सही लगता है वो सही बताते हैं, गलत लगता है गलत बताते हैं। लेकिन ऑब्वियसली रिकमेंडेशन कर भी नहीं सकते हैं, करते भी नहीं है। और एक चीज़ बहुत खास इनकी ये है दोस्तों, जो इनके अपने स्मॉल केस वाले शेयर्स हैं उनको कभी डिस्कस नहीं करते, क्योंकि वो अननेसेसरीली भाग जाएंगे या खबर गड़बड़ मच जाएगी, राइट। और हर सुबह इक्विटी रिपोर्ट जैसे मैंने बोला बहुत पावरफुल है वो, उसको और देखें आप, उसी को देख लीजिए 15 मिनट, तो आपको समझ में आ जाए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, क्या चल रहा है दुनिया में। तो ये सब इनकी बातें मुझे लगती है बहुत ज़्यादा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये डोंट्स, नोज या डोंट्स, मैं सोचा कि नोट कर लूँ। बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस में बिलीव नहीं करते, क्योंकि फंडामेंटल एनालिसिस बिलीव करते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि अगर सुपर ट्रेंड ये दिखा रहा है, चार्ट ये दिखा रहा है, आरएसआई ये दिखा रहा है, कॉल पुट ट्रेडिंग उसमें ज़्यादा बिलीव नहीं करते। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इनका बिलीव ज़्यादा है, उसी में इनको लगता है कि बड़ा पैसा इंसान का बन सकता है। और ट्रेडिंग फॉर मेकिंग मनी, पैसा बनाने के लिए ट्रेडिंग में बिलीव नहीं करते, एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में तो नहीं करते। छोटे समय के लिए इंसान भले ही कर ले। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में भी इनका बिलीव ज़्यादा नहीं है। ये मतलब कि जैसे स्विंग ट्रेड लोग बोलते हैं, इनको लगता है कि शेयर, जैसे मैंने बोला ना कि वॉरेन बफेट वाले प्रिंसिपल्स काफ़ी हैं। तो जो जो शेयर लो वो ऐसा लो कि यार अगले 10 साल ये चीज़ चलने वाली है कि नहीं है। अगर कुछ स्विंग के लायक आ रहा है तो शायद ये उस शेयर में इतने इंटरेस्टेड नहीं होते। और टेकिंग ह्यूज रिस्क विद लो इनकम, ये डोंट है इनका। मतलब कि अगर आपके पास इनकम कम है, जैसे कई लोग इनको क्वेश्चन पूछते हैं सर मेरी इनकम 25,000 है और मैं अपना लोन लेकर या ये कर कर पैसा या पीएफ तोड़कर पैसा स्टॉक मार्केट में डालना चाहता हूँ, तो पॉइंट ब्लैंक ये मना कर देते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि फिनेंशियल फ्रीडम पाना एक चीज़ है, लेकिन स्टॉक मार्केट में जितना भी पैसा हम लगाते हैं दोस्तों, रिस्क तो है ही, राइट। तो उस रिस्क को शायद हर इंसान की लेने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी नहीं है। फिर भी ये आउटराइट मना नहीं करते, मतलब अगर इंसान लगाना चाहे तो लगा दे। लेकिन इनका जो इंसान को एडवाइस करने की अप्रोच है बहुत ही क्लियर है कि भाई उस आपकी वो स्टेज नहीं है कि आप इतना बड़ा रिस्क लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी ऐसा हो सकता है कि एक महीने में आपका पोर्टफोलियो 20% नीचे हो जाए, तो क्या आप वो रिस्क ले सकते हो। जैसे कई हाउस वाइफ भी इनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो उस हिसाब से आंसर करते हैं। और डोंट्स में ये भी है कि जो भी अब तक हमने डिस्कस किया है पिछली स्लाइड्स में, उसका उल्टा इनके लिए डोंट्स है, तो ऐसे समझ सकते हैं आप। और लिसनिंग टू एवरीडे एडवाइस ऑन मीडिया, तो इनका ये भी मानना है कि जो हम हर रोज टीवी चैनल खोल के लोग एडवाइस सुनने लगते हैं, उनकी कॉल सुनने लगते हैं, शायद वो जरूरी नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ डोंट्स। डोंट लिसन टू एवरीबडीज एडवाइस एवरी डे। अपने हिसाब से काम कीजिए, अपनी रिसर्च कीजिए। टीवी चैनल खोलकर पूरे दिन देखने में कोई सेंस नहीं है। और इन्वेस्टिंग जस्ट टू बीट इन्फ्लेशन, इनका ये मानना है दोस्तों कि केवल इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो, बड़ा कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो। इस तरह से समझिए आप इस लाइन को। और शिफ्टिंग ऑल योर मार्केट इन्वेस्टमेंट इनटू हाउस लग्जरी, तो ये बिलीव नहीं, देखिए ये जो पूरे का पूरे स्लाइड है ये इस बारे में कि क्या बिलीव नहीं, क्या नहीं करना है आपको। तो अपना पूरा पैसा, स्टॉक मार्केट का पैसा गाड़ी खरीदने में या घर खरीदने में लगा देने में ये बिलीव नहीं करते। इनका ये मानना है कि पहले मार्केट से कमा लो, है ना, उसके बाद आप उस पैसे को लगा सकते हो। तो ये कुछ इनके डोंट्स थे। और कुछ ऐसे पॉइंट्स मैंने अलग से मैं मेंशन करना चाहता हूँ कि बड़ा पैसा कैसे कमाएं स्टॉक मार्केट से, जो मैंने इनके थ्रू सीखा। एक तो ये कि डोंट ब्रेक योर स्टॉक मार्केट जर्नी टू बाय अ हाउस और मैरिज, मतलब कोई घर में फंक्शन आ जाए या घर खरीदना हो, तो उसके लिए अपनी स्टॉक मार्केट की अगर आपने जर्नी को बीच में बंद कर दिया, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, तो शायद बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। बड़ा पैसा कमाना है तो बड़े प्रॉफिट्स को चलने दो, लॉन्ग टर्म की वैल्यू इन्वेस्टिंग करो, तब आपका बड़ा पैसा बनेगा।
और कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, मतलब कि बहुत ज़्यादा शेयर्स मत भरो। कई लोगों के अकाउंट में 100 शेयर्स होते हैं, शायद इनका ये मानना है कि 5-10 शेयर्स अच्छे पकड़ के, जिन पे बिलीफ है आपका, उनको पकड़ के बैठो, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। और जो भी आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स को चलने दो, प्रॉफिट्स को बीच में मत रोको। बड़ा पैसा कमाना है तो बड़ा पैसा लगाना भी पड़ेगा, इसीलिए ये बहुत, अगर कोई पूछ बोलता है कि सर मैं हर महीने 2-4 हज़ार रुपये बैंक में से निकाल कर स्टॉक मार्केट में लगाना चाहता हूँ, तो ये मना कर देते हैं कि उतना पैसा लगा के आप बड़ा पैसा नहीं कमा सकते। बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा पैसा लगाना ही पड़ेगा। और बिलीव इन स्टॉक मार्केट एंड टेक रिस्क। बड़ा पैसा कमाना है आपको दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम लाना है दोस्तों, तो शेयर बाजार में आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको रिस्क लेने पड़ेंगे। नहीं तो कैसे बनेगा बड़ा पैसा? मतलब शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क लेना हो ही गया। तो इतनी सही, इतनी सारी चीज़ें दोस्तों, इसीलिए मैं मानता हूँ इनका एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो हर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को देखना चाहिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच भी रहे हैं तो इस चैनल से शुरू कर सकते हैं आप, बहुत आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे। और कई बहुत मज़ेदार चीज़ें भी है दोस्तों इनके चैनल पे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ऑन द लाइटर साइड। और बहुत ज़्यादा चुटकुले बीच में छोड़ देते हैं ये, और खुद ही बोलते हैं कि रिकमेंडेशन नहीं है, एंटरटेनमेंट है। मतलब चैनल को देख के इंसान खुश हो जाए, इस तरह के मैं उनके एग्जांपल्स दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, लेकिन आप खुद ही देखिए। लेकिन जो इनकी खास जोक्स हैं वो क्रिकेट के जोक्स, क्रिकेट से कई चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं ये लोग। और क्रिकेट के पैट्रिक पैटरसन के साथ क्या हुआ, रवि शास्त्री और सुनील गावस्कर और कितने सारे प्लेयर्स, उनके साथ क्या हुआ, बहुत जब ये एक्सप्लेन करते हैं तो ऐसा लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू हमारे सामने बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने वो अभी शॉट मारा है। इतने विविड, इतने क्लियर तरीके से ये एक हमें क्रिकेट के मैदान में ले जाते हैं, जो चीज़ 20 साल 30 साल पहले हुई उनको लेकर भी। और बातों बातों में कैसे रिलेट करके, जो पुराने टीवी के एड्स होते थे निरमा का, आज ही की वीडियो में इन्होंने विक्स एक्शन 500 के बारे में बात की, कोई इंसान सेरिडॉन के बारे में पूछ रहा था, तो कितना अच्छा ये कनेक्ट कर लेते हैं इन लाइफ की एंटरटेनमेंट वाली चीज़ों को स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल से। बहुत ही मज़ा आता है उन वीडियोस को देखकर। और इसके बारे में बात नहीं किया तो क्या बात की है, हर रोज़ लक्की हलवाई, उनकी जलेबी कचौरी समोसा, उनकी बात करते हैं। हर एग्जाम्पल को आर ओ ई समझना है आपको, प्राइस टू इक्विटी समझना है, समझ को आर ओ ए समझना है। हर चीज़ का एग्जाम्पल लक्की हलवाई की जलेबी की दुकान के साथ देते हैं। और कई बार अब तो लोग भी उनसे पूछते हैं, सर आर ओ ए और आर ओ सी का एग्जाम्पल आप मेरे को लक्की हलवाई के हिसाब से समझाइए। तो इनको मज़ा आता है, लोगों को भी समझ में आता है। तो अब किसी इंसान का नाम लक्की होगा लाइफ में तो शायद मैं उसको लक्की हलवाई ही समझूंगा, क्योंकि इतना ज़्यादा ये उस बारे में बात करते हैं। हिंदी मूवीज की बहुत ज़बरदस्त एनालॉजीज देते हैं ये लोग, ये कोई कश्मीर की कली हो या कितनी सारी मूवीज, इनको डायलॉग्स मूवी के याद हैं। और अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था और कमाता कितना है, और जो मौसी के साथ उनके डायलॉग्स थे, कितने सारे डायलॉग्स को इतने अच्छे से ये लोगों के क्वेश्चंस के आंसर में फिट कर देते हैं। यही मज़ा है इनके वीडियोस देखने का। और सबसे बड़ी बात हाथियों की, छोटा हाथी, मोटा हाथी, बीमार हाथी और कूदता हाथी, उछलता हाथी। मेरे को भी याद है इनकी बातें सुन के, मेरे को लगा कि आजकल JSW स्टील जो है वो खरगोश हाथी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी समय से है। और हाथी है वो क्योंकि बड़ा शेर है लेकिन तेज़ी से दौड़ रहा है, तो खरगोश हाथी। तो हाथी बेसिकली ये बोलते हैं बड़े शेयर्स को, मतलब जो बड़े हैं काफ़ी समय से, मतलब निफ्टी 50 के शेयर्स एक तरह से। लेकिन उनमें से कुछ शेयर्स में पोटेंशियल है पर चल नहीं रहे हैं, या चलेंगे तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं चलेंगे। तो छोटा हाथी, मोटा हाथी, बीमार हाथी, तेज हाथी, खरगोश हाथी। तो हाथियों के थ्रू ये पूरी स्टॉक मार्केट हमें समझा देते हैं लकी हलवाई के थ्रू। और जैसे मैंने बोला, पुराने गाने, पुरानी मूवीज इनको बहुत पसंद है, टीवी सीरियल्स पसंद है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये स्ट्रीट फूड भी खा खा लेते हैं, और बिल्कुल आम आदमी की तरह से। लोगों को पता भी नहीं लगता कि इतने बड़े आदमी हैं और जाके स्ट्रीट पे चाट पकौड़ी खाने वाले इंसान हैं ये। तो इतनी सारी चीज़ें वसंत माहेश्वरी जी से मैंने सीखी, मैं सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। और भी उनकी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दोस्तों, इन्होंने USA का रोड ट्रिप किया था, पूरा ट्रिप हमने फॉलो किया। हमने फॉलो इसलिए किया क्योंकि हम कर पाए, क्योंकि हर रोज़ सुबह शाम फिर भी ये चाहे सड़क पे से
आप गाड़ी रोक कर वीडियो बना रहे हैं, चाहे किसी के घर में जाए वहां से वीडियो बना रहे हैं। ड्राइविंग का पैशन बहुत ज़बरदस्त है इनका, क्योंकि यूएस में मैंने भी कई बार लंबे लंबे रोड ट्रिप किए हैं, 10-10 हज़ार किलोमीटर चलाया है 2-2 3 दिन हफ्ते में। मैं समझ सकता हूँ एक बार लॉस एंजलिस से लास वेगस जाना और कितना ज़्यादा ड्राइविंग इन्होंने किया है। और लेकिन उसके बावजूद भी हर रोज सुबह और शाम वीडियो निकालना, आप किसी के घर में हो, किसी होटल में हो, किसी पार्क में हो, फिर भी वीडियो बनाना, ये इसके लिए इनको सैल्यूट, इनको हैट्स ऑफ। और मुझे याद है एक बार इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके बारे में भी इन्होंने जो वीडियो शेयर की, और लोगों ने बिल्कुल नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि गाड़ी इनकी बदल गई और कैसे पुलिस ने हैंडल किया वो सिचुएशन, वो सब कुछ। और एक बार जब यूएस ट्रिप में गए थे अभी, तो वॉरेन बफेट के घर के आगे भी इन्होंने फोटो खींचनी चाहिए, ऑफ कोर्स वहाँ पे खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन गए थे वहाँ तक, तो अपने गुरुजी के घर तक जाना इनको अच्छा लगा एक तरह से। और यूएस मार्केट्स की बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत नॉलेज है इनको। टेस्ला का शेयर, एनवीडिया का शेयर, इनका जो बेसिक बिलीफ है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टॉक्स में है। और इंडिया में सूडो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्ले तो है, लेकिन कोई प्रॉपर कोर एआई का शेयर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आजकल लोग बहुत सर्च कर रहे हैं, तो उसके चक्कर में टाटा एलेक्सी इधर उधर के शेयर्स ले लेते हैं, लेकिन ट्रू एआई प्ले अभी इंडिया में मेरे ख्याल से तो नहीं है। लेकिन इनकी पकड़ बहुत ज़बरदस्त है। ये चाहे तो टेस्ला के ऊपर, इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स शायद टेस्ला में बहुत है। इनके कोई कोई तो ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनकी पूरी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट केवल टेस्ला में ही है। इनको उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और लोगों को क्रिटिक करने में ये माहिर है, क्रिटिक्स को हैंडल करने में। और जैसे मैंने बोला, ही इज़ अ ट्रैवलर। तो दोस्तों, ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने वसंत माहेश्वरी जी के वीडियो से सीखी, सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। आप बताइए, आपको इनके बारे में क्या अच्छा लगता है? क्या आपको ये वीडियो पसंद आया? अगर वीडियो पसंद आया तो इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल को तो आप पसंद कर ही लीजिए। और कमेंट्स में लिखिए दोस्तों कि आपको इनके वीडियो में से क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है, कोई ऐसा फेवरेट मोमेंट जो आपको वसंत माहेश्वरी जी के वीडियो में से अच्छा लगता है। और शेयर कीजिए। अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर दी हो जो आपको लगा अरे सर आपने ये तो बोला ही नहीं, वो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मे बी आगे मैं कभी कोई वीडियो बनाया तो ज़रूर उसके बारे में शेयर करूँगा। और भी कोई सजेशन है तो कमेंट्स में लिखिए दोस्तों। और मैं सोचता हूँ कि शायद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, स्पेशली अगर आप बसंत माहेश्वरी जी के फ़ैन हैं। अगर फ़ैन नहीं है तो फ़ैन बन जाइए दोस्तों। ये वीडियो ऑब्वियसली मैं बसंत माहेश्वरी जी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, ये मेरे को नहीं जानते, हमारा कोई इस वीडियो को लेकर कनेक्शन नहीं हुआ है, कोई बातचीत कभी हुई नहीं मेरी इनसे। भले ही मेरी इच्छा ज़रूर है कि एक ना एक बार इनसे आगे बात करूँ। तो पूरा मैंने खुद इनका जो प्यार देखकर मैंने कहा कि मैं भी शेयर करता हूँ कि मैंने इनसे कितना कुछ सीखा। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल अतुल जैन 73 है। और मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है। मेरा एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, वो एजुकेशनल व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा कोई कोर्स वोर्स नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम विद एजे उसका नाम है। तो कमेंट्स में एक फॉर्म है, उस फॉर्म को भर के व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक कर दीजिए, तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और बसंत माहेश्वरी जी के यूट्यूब वीडियो का लिंक और मैं अपने चैनल का लिंक मैं कमेंट्स में, इस वीडियो के कमेंट्स में डाल दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त अतुल जैन आपसे लूँगा विदा, और फिर लेकर आऊँगा आपके लिए कोई ऐसा ही ज़बरदस्त न्यू इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट वाला फाइनेंशियल फ्रीडम का वीडियो। नमस्कार।